अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बेटा, हम लोग प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी है प्रोबेबिलिटी की, जो आपने लर्न करनी है। प्रोबेबिलिटी इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर हाउ लाइकली समथिंग विल हैपन। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स बताए हुए हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर यहाँ पर उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए हैं, फिर उसके बाद सैम्पल स्पेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सैम्पल स्पेस, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ दूसरी बात इवेंट्स के बारे में, और ये बेटा इसका फार्मूला है जो आपने लर्न करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स अकर, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पीई बराबर है ये ई इवेंट्स के लिए और एस सैम्पल के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैम्पल्स। ये हमारा फार्मूला है बेटा। और हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 12.1 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, लिखा हुआ है ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड। जम्मू कश्मीर का जो वर्ड है ना, उसका हर लेटर की बात हो रही है। उसे सेपरेट कार्ड्स हैं और उसे फेस डाउन करके ना, उसे उल्टा करके टेबल पर रखा हुआ है। अगर हम उसे पिक अ कार्ड, रैंडम एक कार्ड उनमें से उठाते हैं, व्हाट बी द प्रोबेबिलिटी इट्स लेटर बी जे के वो जो दो कार्ड उसमें उठाए जा रहे हैं या एक कार्ड उठाया जा रहा है, तो उन लेटर्स, वो जो लेटर्स हैं, क्या वो जे आएगा, के आएगा, कि कौन सा कार्ड आएगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने ना उसकी क्वेश्चन नोट कर लिए हैं आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, गिवन वर्ड्स जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, उसका जो सैम्पल स्पेस आएगा वो कह रहा है एक एक लेटर है, तो हमने हर लेटर को अलग अलग कर दिया। फिर हमने काउंट किया ये कितने लेटर्स बन रहे हैं, तो ये टोटल 12 लेटर्स हैं बेटा। फिर हमने लेट किया, इवेंट्स के लिए हमने यहाँ पर ए का वर्ड यूज़ किया। लेट ए बी द इवेंट्स डैट इट्स लेटर विल बी द जे के, जे है या के है, तो हमारे पास जो इवेंट्स आगे हैं वो 2 आगे हैं, और हमारे पास जो सैंपल आगे हैं वो 12 आगे हैं। ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, एन ए नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ सैंपल्स। हम नंबर ऑफ इवेंट्स को नंबर ऑफ सैंपल पे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोलिंग अ डाइस। जब रोल किया जाए एक डाइस को, हमें पता है एक डाइस में ना एक दाना होता है जिसमें 6 होते हैं, उसे किया गया तो कह रहा है जब रोलिंग किया जाए तो 5 आएगा। सेकंड में वो कह रहा है कि रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, जो 6 से बड़ा आएगा। और तीसरे पार्ट में कह रहा है कि जब रोल किया जाए तो लेस देन या इक्वल आएगा 3 के। तो 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, क्या होगा कि जब रोलिंग ए डाइस किया गया तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 6 उसके फेसेस होते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल जो हो गए ना वो 6 हो गए। आगे मैंने फर्ज किया लेट ए बी द इवेंट्स दैट रोलिंग अ डाइस। अगर 5 आएगा तो क्या होगा, इवेंट्स अगर 5 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है जो 5 आ रहा है तो इवेंट्स 1 टाइम्स आ रहा है, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास आगे 1, सैंपल हमारे पास आगे हैं 6, तो हमने इनको डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं होगा, यही आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा हो। हमें पता है कि जो जब डाइस को 6 किया जब रोल किया जाता है तो उसमें 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, नंबर ही 6 होते हैं। तो जो हमारे पास एन एस हैं वो तो हमें पता लग गया वो 6 है, 6 आते हैं। लेट ए बी द इवेंट्स दैट रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ये जो लाइन है आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, वो तो आएगा कोई नहीं, तो 0 हो गया। तो जब हम 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वो कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट जो पार्ट है ना हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड। अगर उन्हें टॉस किया जाए, प्रोबेबली ऑब्टेन की जाए, तो 1 टेल आ सकती है, 1 हेड आ सकता है, और 1 टेल है, 1 ऑल हेड्स हैं। अब आपने देखना है जब 2 अनबेस्ड कॉइन्स को किया जाएगा, लाजमी 2 कॉइन्स हैं, एक के वक्त में उछाला जा रहा है, तो हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 2 टेल्स आ जाएँ, 1 हेड 1 टेल आ जाए, या 1 टेल 1 हेड आ जाए। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास 2 हेड्स आ रहे हैं, हेड टेल्स आ रहे हैं, टेल हेड आ रहा है, या दोनों टेल्स आ रही हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हो गए, 4 मरतबा उछाला गया, तो 4 हमारे पास हो गए, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब उछाला नहीं जा सकता हमें। तो पहले पार्ट में करें, अगर ऑल टेल्स हों, लेट ए बी द इवेंट्स दैट ऑल टेल्स हों, तो यानी
टी टी यानी 2 कॉइन है ना बेटा, तो 2 मरतबा उछालेंगे, लेकिन ए दोनों दफ़ा टेल ही आ रहा है, तो ये इवेंट तो 1 मरतबा हुआ, किया तो हमने उछाला 1 मरतबा था। तो हमने फार्मूले में जब इसको अप्लाई किया तो हमारे पास Na1 आ गया है, और जबकि दूसरा हमारे पास जो आ गया है वो यही वाला बेटा हमारा आंसर है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट में कह रहा है अगर 1 हेड आ जाए, अगर 1 हेड होगा तो दूसरा क्या होगा, लाजमी तो टेल होगा। तो लेट ए बी द इवेंट्स दैट आर हेड्स, अगर हेड्स हो जाए तो हम क्या करेंगे ऐसे, तो उसमें एक हेड एक टेल हो सकता है या एक टेल एक हेड हो सकता है। तो कितने इवेंट्स हो गए हमारे पास, 2 इवेंट्स हो गए। अब हमने फार्मूला पुट किया और इसमें हमने 2 इवेंट्स लगाए, जबकि हमारे पास जो सैम्पल था वो 4 था, कटिंग की तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं अगर 1 टेल आ जाए तो क्या करेंगे, जब लाजमी बात है एक टेल होगी दूसरा हेड होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो ये 2 टाइम्स उठाया गया तो 2 टाइम्स हमारे पास आ गया, और फिर फार्मूला अप्लाई किया तो 2/4, तो कटिंग होने के बाद ये भी 1/2 ही इसका आंसर आ गया। उसके बाद उसका 4 पार्ट वो कह रहा है अगर ऑल हेड आ जाए, तो ऑल हेड आएंगे तो ये वाला आपको बताया स्टैंड सेंटेंस, तो आपने हर एक में लिखना है कि हमने इवेंट्स के लिए ए यूज़ कर रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट्स दैट ऑल हेड्स हो जाएं, तो फिर क्या होगा कि दोनों हेड ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 टाइम उठाया गया तो लाजमी बात है 2 कॉइन्स आए तो 1 टाइम वो ही आएंगे। तो ये चूंकि 1 मरतबा उछाला गया है तो हमारे पास इवेंट्स 1 आ गया। अब फार्मूला अप्लाई किया 1/4 आ गया, यही हमारा